मैं हूं प्रियंका संभव और आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं हेलो मनी 9 के इस लाइव सेशन में, जहां आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स में आपका निवेश कैसा होना चाहिए, किस तरह से आप फंड का चुनाव करें, किस तरह के फंड्स को रखें, डाइवर्सिफिकेशन कैसा हो। और डाइवर्सिफिकेशन से मेरा मतलब है कि आप इक्विटी में कितना हिस्सा निवेश करें और इक्विटी में भी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में कितना डिवीजन होना चाहिए। अगर आप डेट में निवेश करें तो इसका हिस्सा कितना होना चाहिए। तो इन सब पर आज हम बात करने वाले हैं। वैसे आज मैं फोकस करने वाली हूँ स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स पर। क्योंकि चाहे हम बात लार्ज कैप की करें, चाहे बात मिड कैप की करें, मल्टी कैप की करें, यानी जितने भी तरह की इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स है ना, इन सब को स्मॉल कैप फंड्स ने मई 2023 में पीछे छोड़ दिया है। इतना रिकॉर्ड निवेश इसमें आया है। और ये मैं नहीं, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया यानी एम्फी के आंकड़े बता रहे हैं। इनके मुताबिक स्मॉल कैप फंड में जो मई 2023 का फिगर मैं लेकर आई हूँ, जो टोटल इनफ्लो स्मॉल कैप फंड्स में रहा है वो रहा है 3,282 करोड़ रुपए का। वही अब इसको आप कंपेयर कीजिए लार्ज कैप से, तो लार्ज कैप में देखिए नेगेटिव में ये पैसा रहा है, यानी लोगों ने पैसा निकाला है 1,362 रुपए का जो है हमने लार्ज कैप से आउटफ्लो ही देखा है। लार्ज एंड मिड कैप में देखिए जो इनफ्लो रहा है वो है 1,133 करोड़ रुपए का, मिड कैप में 1,195 करोड़ रुपए का और मल्टी कैप में सबसे कम 104 करोड़ रुपए का इनफ्लो आया है। और इन सब के सामने देखिए स्मॉल कैप कहाँ नजर आ रहे हैं, 3,282 करोड़ से ज्यादा का नेट इनफ्लो मई के महीने में देखने को मिला है। तो क्या करें भाई, इसमें इनफ्लो इतना आ रहा है यानी लोग ज्यादा पैसा लगा रहे हैं और रिटर्न भी बढ़िया मिल रहा है। तो आज इसी बात को हम समझने वाले हैं कि स्मॉल कैप का जो पूरा फैक्टर है ये कितना इंपॉर्टेंट है आपके पोर्टफोलियो में, कैसे निवेश करें, किन गलतियों से बचें। और आपको सलाह देने के लिए आज मेरे साथ जुड़ चुकी हैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूनम रूंगटा जी। थैंक यू सो मच पूनम मैम, आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। तो पूनम मैम से अगर आप भी सवाल पूछना चाहते हैं केवल स्मॉल कैप पे ही नहीं, अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो पर, तो कैसे सीधा सवाल भेजें ये सबसे पहले आपको बता देते हैं, ताकि पूनम मैम का हमारे पास आधा घंटा समय है। आप भेजिए अपने सवाल, व्हाट्सएप कर सकते हैं 9311211874 पर, ईमेल कर सकते हैं money9query@tv9.com पर। यूट्यूब के राइट हैंड पर आपको एक टॉप चैट बॉक्स नजर आ रहा होगा, उस पर भी अपने सवाल आप हमें लिखकर भेज सकते हैं। बस ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, सवाल जब भेजे ना उसमें पूरी जानकारी दें, तभी हमारे एक्सपर्ट उसको पूरी तरह से समझकर आपको अच्छा जवाब दे पाएंगे। तो चलिए अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो स्ट्रेट टू पूनम जी। एंड पूनम मैम ये बताइए, सेंसेक्स और निफ्टी का मूड जो है कभी सपाट रहा, कभी हमने उन्हें लाल निशान में देखा, कभी गिरते हुए देखा। इन सब के बीच में स्मॉल कैप इंडेक्स जो है उन्होंने 52 वीक का हाई छुआ, अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। आज भी मैं देख रही हूँ हरे निशान में अच्छे लेवल्स पर नजर आ रहे हैं। और ये पूरा जो 3-4 हफ्ते भी हमने देखा है, तो जो मैं मॉनिटर कर रही थी कि इनका प्रदर्शन अच्छा रहा है। इस अच्छे परफॉर्मेंस के पीछे आप क्या वजह देख रही हैं? देखिए प्रियंका, सबसे पहले तो ये समझ लें कि ये स्मॉल कैप होता क्या है। तो स्मॉल कैप एक ऐसी कैटेगराइजेशन है कंपनी जो सेबी द्वारा बनाई गई है, जो मार्केट के टॉप 100 स्टॉक्स हैं, टॉप 100 कंपनीज हैं, उन्हें हम लार्ज कैप कहते हैं, जिनका मार्केट शेयर, मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ होता है या उससे ज्यादा होता है। उसके बाद हम थोड़ा नीचे चले तो 5,000 से लेके 20,000 करोड़ तक की जो कंपनियां होती है उसे मिड कैप कैटेगरी में माना जाता है। और वो 100 के बाद नेक्स्ट 150 कंपनी, यानी टोटल 250 कंपनीज है लार्ज कैप और मिड कैप का, तो खेल खत्म हो जाता है। और उसके बाद जो इंडियन स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड 5,000 टू 5,500 जो कंपनीज है, वो सारी की सारी स्मॉल कैप और माइक्रो स्मॉल कैप्स की कैटेगरी में मानी जाती है। तो अब देखिए कि जो स्कोप है, जो इंडिया स्टोरी चल रही है, जो इंडिया का डेवलपमेंट, वी आर इन डेवलपिंग कंट्री और बहुत तेजी से हमारा विकास हो रहा है, तो उसमें ये जो टॉप है वो तो टॉप पे बने ही रहते हैं, मगर जो छोटी हैं उन्हें टॉप पे आने की जो पूरी प्रक्रिया चालू है, जो डेवलपमेंट के साथ जुड़ी हुई है, तो सारा का सारा स्कोप मुझे लगता है कि स्मॉल कैप्स में है। तो स्मॉल कैप कंपनियां में जो लोग अपने कन्विक्शन बनाए रहे थे, जिसमें उनको आस्था थी, वो समझो अगर जो पिछले 5 साल से इसमें बने रहे हैं, उनका रिटर्न्स आप आज देखेंगे तो मोर देन 30% उन्होंने इसमें रिटर्न्स कमाए हैं। और आगे भी जब तक हमारी कंट्री में ये जो डेवलपमेंट का दौर चालू है, जो विकास की जो प्रगति चालू है, उस हिसाब से ये जो सेक्टर है इसी के ही ऊपर उठने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस हैं। और टाइम एंड अगेन हमने देखा भी है
कि अगर बीच में एक स्लम आता भी है इस पर्टिकुलर सेक्टर में, तो वो एक टाइम बहुत छोटे समय के लिए आता है और बाद में वापस से इन्हीं कंपनीज में जो स्कोप है ग्रोथ की वो इसी में सबसे ज्यादा है। इसलिए ये सेक्टर जिसके अंदर सेबी ने गाइडलाइन दी है कि 65% से ज्यादा, अगर आपने कोई स्मॉल कैप फंड चुना है तो 65% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ स्मॉल कैप में होना चाहिए। यहाँ तक कि प्रियंका इतना ध्यान रखा जाता है इसमें कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट जिस कंपनी में है वो बढ़ के मिड कैप की तरफ हो गया, यानी 5,000 करोड़ से ज्यादा अगर उसका मार्केट कैप बढ़ गया तो वो मिड कैप की कैटेगरी में आ जाता है, तो उसे उस फंड में फिर रहने की अनुमति नहीं होती है। तो इस तरीके से जो इतनी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग के साथ और पूरा इन्वेस्टमेंट एक पर्टिकुलर कैटेगरी में और बहुत सारा स्कोप है। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताऊंगी कि एक लार्ज कैप फंड जो होता है, आप अलग अलग एएमसी का देखेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत मर्तबा सेम सा ही उसके अंदर कंपनियों का निवेश है, क्योंकि 100 कंपनियां हैं खाली लार्ज कैप में। तो जो फंड मैनेजर है उसके पास अगर 20,000 करोड़ का फंड है तो वो कंपनियां रिपीट होती हैं। वहीं अगर आप स्मॉल कैप की डिफरेंट एएमसी की अगर कंपनियों को देखेंगे, स्कीम्स को देखेंगे, तो उनमें डिफरेंट बहुत ही अलग अलग तरीके की कंपनियां आपको देखने को मिलेगी, बिकॉज द स्कोप विद द फंड मैनेजर इज मच मोर। उनके पास बहुत सारी ऐसी कंपनियां मौजूद है और आपको तो पता है कि 60, 70, 80 इससे ज्यादा कंपनियों की रिसर्च एक फंड के साथ पास होना मुश्किल होता है। तो हर कंपनी एएमसी अपना पर्टिकुलर एक सेक्टर चुनती है और उसके ऊपर अपनी रिसर्च करती है और फिर उसमें गुंजाइश बहुत है आगे, स्कोप बहुत है। लार्ज कैप में जो ओवरलैपिंग हमें नजर आता है अलग अलग फंड हाउसेस की स्कीम्स में, आप देखेंगे लार्ज कैप में अमूमन जो थोड़े समय के बाद आप रिपीट फैक्टर देखेंगे, वो स्मॉल कैप में नहीं है। नाउ वी कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जैसे गाड़ी के वक्त खरीदते वक्त कहते हैं ना कि माइलेज कितना देती है, वैसे ही रिटर्न की अब मैं बात करूंगी। और जो रिटर्न हमें 5 साल का हमने उठाया है, शॉर्ट टर्म का नहीं उठा के हमने 5 साल की अवधि का रिटर्न दिखाया। मैं दिखाना चाहूँगी इस कि 5 हमने जब स्मॉल कैप की रिटर्न देखे तो उन्होंने तो बिल्कुल हमारी आंखें खोल दी। और वो 5 हैं जो हमने पिक किए हैं स्मॉल कैप कैटेगरी में। एक है क्वांट स्मॉल कैप फंड, इसका 5 ईयर रिटर्न रहा है 26.83%। अब एक्सिस स्मॉल कैप फंड जो है उसका रहा है 22.43%। निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप वो रिटर्न दिया 5 साल में 20% से ज़्यादा का, कोटक ने 19% से ज़्यादा का दिया और एसबीआई के स्मॉल कैप ने 18% से ज़्यादा का दिया है। तो वो पूनम जी, रिटर्न की जब बात आती है तब तो ये ज़ोरदार रिटर्न दे रहे हैं 5 साल की अवधि में। क्या रिटर्न कमाना है तो स्मॉल कैप ही चुन लें क्या? स्मॉल कैप ही बढ़िया ऑप्शन है, यही चुन लें अगर हमको लग रहा है कि भैया रिटर्न कहाँ मिलेगा। अब और सब जगह लार्ज कैप को तो भाई इंडेक्स फंड सी मात दे रहे हैं, पैसिव फंड सी मात दे रहे हैं, और स्मॉल कैप देखिए अच्छा खासा 5 साल में रिटर्न दिखा रहे हैं। प्रियंका, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और जो बहुत मर्तबा निवेशक जो चाल चल रही है उसके साथ साथ चलने की दौड़ में अपना नुकसान कर बैठते हैं। आपने ये 5 साल का रिटर्न दिखाया है प्रियंका, यही अगर आप 3 साल का रिटर्न देखेंगे तो आपकी आंखें बंद भी नहीं होंगी, बिकॉज कॉन स्मॉल कैप ने मोर देन 60% रिटर्न दिया है। वहीं आप निपॉन स्मॉल कैप देखेंगे तो मोर देन 45% रिटर्न दिया है। तो ये रिटर्न बहुत अच्छे हैं, पर ये जो आपका सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड आई थिंक एवरीबॉडी शुड पे अटेंशन टू इट कि एक फंड ने अगर रिटर्न अच्छा दिया है वो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए कि नहीं, उसके लिए बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं। सबसे पहला अहम पैरामीटर जो है वो है आपके टाइम होराइजन का, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ फंड्स है ये सबसे ज्यादा रिस्की है अक्रॉस ऑल म्यूचुअल फंड कैटेगरी। स्मॉल कैप कैटेगरी इज द मोस्ट रिस्की कैटेगरी। इसमें आपका पैसा इरोड होना है, यानी पैसा साफ होने की भी उतनी ही गुंजाइश है जितनी पैसा बनने की गुंजाइश है इन अ स्मॉल टाइम फ्रेम। तो अगर आपके पास टाइम फ्रेम है सिर्फ 4 से 5 साल का और आप स्मॉल कैप कैटेगरी में निवेश करके पैसा कमाना चाहते तो आई थिंक दैट विल बी डेफिनेटली बहुत डेंजरस। आपको अगर 5 तो मीडियम टर्म में आजकल माना जाता है, आपका 7 से लेके 15 साल तक का अगर समय आपके पास है और आपको पेशेंस है ये वोलेटिलिटी देखने की, क्योंकि ये हाईली अप एंड डाउन होता है एवरी डे बेसिस पे, तो ही आप ये स्मॉल कैप कैटेगरी तरफ रुख करें। निवेश करना तभी जब आपको इसकी सारी बारीकियां पता हो,
और आपको इसके साथ जुड़ी हुई जितनी भी रिस्क है वो फैक्टर से आप वाकिफ हो, तभी आप इसके अंदर करिए। वरना स्मॉल कैप जो है वो अगर 10 साल का आपका जो गोल है, उस गोल के साथ ईयर मार्क करके आप एक कुछ हिस्सा अपने निवेश का इसमें कर सकते हैं, बिकॉज ये बहुत रिस्की कैटेगरी है। ओके, सो कुछ हिस्सा कर सकते हैं, पूरा पोर्टफोलियो स्मॉल कैप से बनाना ठीक नहीं होगा। इनफैक्ट पूनम जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, कई पोर्टफोलियोज हमारे पास ऐसे आते हैं जिसमें हम देखते हैं वो इतने ज़्यादा उसमें स्मॉल कैप भरे हुए हैं क्योंकि सबको लगता है यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है। विच टेक्स मी टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इंडिविजुअल स्मॉल कैप आप जैसे कह रहे हैं कि वो रिस्की है और आपको लंबा नज़रिया चाहिए, 5 साल से शायद बात नहीं बनेगी, 10 साल का नज़रिया है, लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करना है, तब लीजिए। साथ ही में स्मॉल कैप के इंडेक्स फंड्स भी बहुत सारे मार्केट में, तो क्या इंडिविजुअल स्मॉल कैप की जगह इंडेक्स फंड थोड़े से सेफ रहेंगे जो बाजार के रिस्क से बचाने में? इंडेक्स फंड्स के साथ आप सेफ है ऐसी कोई रिसर्च नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली वो भी स्मॉल कैप कैटेगरी में ही निवेश कर रहे हैं जो बेहद ही वोलेटाइल सेक्टर है। तो आप स्मॉल कैप इंडेक्स फंड में बिल्कुल निवेश कर सकते हैं अगर आपको पैसिव इन्वेस्टमेंट करना है। पैसिव यानी ये इंडेक्स के साथ चलते हैं, जैसे जैसे इंडेक्स में उतार चढ़ाव होता है वैसे करते हैं, इसमें एक्टिव रोल नहीं होता फंड मैनेजर का। और अगर आप मुझे पूछे तो पर्सनली आई फील जब आप पैसा लगा रहे हैं मार्केट में म्यूचुअल फंड के थ्रू, एक छोटा सा उसमें कॉस्ट अगर लगती है फंड मैनेजर की फंड को मैनेज करने की, तो वो आप दीजिए और एक्टिव पार्टिसिपेशन रखिए। फंड मैनेजर टाइम टू टाइम उसमें कॉल लेते हैं और इंडेक्स में जो फंड्स हैं उनके अलावा भी जो फंड्स होते हैं उसमें वो स्टॉक्स होते हैं उसमें वो निवेश करने की उनके पास छूट होती है। जैसे मैंने बताया कि 5000 ऐसी कंपनियां हैं जो स्मॉल कैप कैटेगरी में आती हैं, तो हमें एक्टिव पार्टिसिपेशन रखना चाहिए क्योंकि फंड मैनेजर के पास ये भी छूट होती है प्रियंका, जैसे मैंने बताया कि 65% उन्हें स्मॉल कैप में रहना जरूरी है, मगर अगर उन्हें मार्केट की चाल में ऐसा लगा कि स्मॉल कैप कैटेगरी अभी इरोड हो रही है, वो नीचे गिर रही है, तो 35% लार्ज कैप में या डेट में रख के आपके पोर्टफोलियो को संभाल सकते हैं। सो एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द पास्ट हैव जनरेटेड मोर देन 7% अल्फा, यानी जो इंडेक्स 6 से 7% तक का एक्स्ट्रा रिटर्न एक्टिव मैनेजमेंट ने दिया है। तो हमें बिल्कुल एक्टिव मैनेजमेंट में ही यानी म्यूचुअल फंड के एक्टिव मैनेज स्मॉल कैप्स में ही रुख करना चाहिए, ना कि इंडेक्स फंड्स में। ओके, सो ठीक है, पॉइंट टेकन। जहाँ पे फंड मैनेजर जो है आपके रिस्क को कम कर लेगा, एक्टिवली सोच करके अपनी स्ट्रैटेजी बदल के आपके रिस्क को कम करेगा। विच ब्रिंग्स मी टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं पूनम जी से पूछने वाली हूँ कि पोर्टफोलियो का कितना हिस्सा स्मॉल कैप में होना चाहिए। लेकिन पूनम मैम वेट कीजिए, इससे पहले कि आप जवाब दें मैं एक फिर से रिमाइंडर भेज देती हूँ क्योंकि हमारे पास सवाल आना शुरू हो गए हैं। फिर से आप देख लीजिए आपको सवाल कहाँ भेजना है। हमारे व्हाट्सएप पर आप भेज सकते हैं सवाल 9311211874 पर मेल कर सकते हैं। और हाँ, जैसे कि मैं देख रही हूँ हमारे लाइव फीड में अभी विवेक जी का सवाल आया। विवेक जी बस थोड़ा सा इंतज़ार, आपके सवाल का जवाब अभी हम पूछने वाले हैं पूनम मैम से। बस उसके पहले पूनम मैम तैयार हो जाइए, इन्होंने 10 साल के नजरिए के लिए भी एक स्मॉल कैप फंड मांगा है आपसे, लेकिन प्लीज अपने सवाल को डिटेल में लिखिएगा ताकि पूनम जी आपके सवाल को समझ सकें। पूनम मैम अब बताइए, पोर्टफोलियो का कितना हिस्सा स्मॉल कैप की तरफ होना चाहिए? पूरा पोर्टफोलियो तो नहीं होना चाहिए, आपने ये हमें बता दिया, पर क्या होना चाहिए वो जो राइट बैलेंस, या फिर वो कितना हम अपना जो है कितना नमक हम जैसे खाने में डालते हैं स्वादानुसार, बताइए पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप का कितना स्वाद रहे? जो इस पर्टिकुलर कैटेगरी की रिस्क है उसको समझते हुए मुझे लगता है मिनिमम 20% और मैक्सिमम 30% इतना आप अपने पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप रख सकते हैं। वो भी तब जब आपका पोर्टफोलियो 7 से 10 साल तक के समय के लिए आपने बनाया है, नॉट फॉर अ स्मॉल पीरियड। तो अपना टाइम होराइजन और अपना सबसे जरूरी है प्रियंका रिस्क एपेटाइट। फंड तो बना के देगा पैसा 10 साल में, मगर अगर निवेशक की जोखिम उठाने की क्षमता नहीं है, उसे पैनिक होता है मार्केट की चाल को, वोलेटिलिटी को देखते हुए, तो भी आप इससे दूर रहें। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप अपना हार्ड एंड मनी जब इन्वेस्ट करते हैं तो पीस ऑफ माइंड उतना ही जरूरी है। तो लंबी अवधि के लिए अगर आप जोखिम उठाने की रखते हैं, हालांकि ये समझ लें कि लंबे अवधि में ये तरह के सेक्टर्स जो हैं एक्टिव मैनेजमेंट से रिस्क को बहुत कम करते हैं, मिटिगेट करते हैं अपने रिस्क को। तो 20 मिनिमम एंड मैक्सिमम 30, उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता अपने पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप होना चाहिए।